वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का आरंभ। क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 से जो रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो हमने कल वाली क्लास में सीखी थी। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है 8.3 का एक्सरसाइज का, वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। साइन ए, सीकेंड ए और टेन ए, इन तीनों को ही कॉट ए की फॉर्म में इन टर्म्स कॉट ए लिखना है। तो देखिए, पहले तो हमने कौन सी तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी पढ़ी हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो थी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी हमने सीखी हुई है। अब इन तीनों ही आइडेंटिटी से हम देखेंगे कि कैसे हम कॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेक को लिख देते हैं, सेक को नहीं, टेन को लिख देते हैं। टेन का बहुत इजी है, हमें पता है जो टेन ए है और कॉट है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम टेन ए को कॉट ए की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो हम टेन ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए की फॉर्म में, कॉट ए उसमें आ गया है। तो टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट ए। तो एक तो ये हमारा आंसर सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आ गया जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। दूसरा क्वेश्चन है साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो साइन ए को कॉट की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? हम यहां से तीनों में से किस आइडेंटिटी का यूज करें कि हमें साइन ए जो है वो कॉट ए की फॉर्म में मिल जाए। तो हमारे पास देखिए ये आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। और कॉसिकेंड जो है वो कॉसिक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे साइन को कॉट ए की फॉर्म में लिखने के लिए। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हम लिखेंगे वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर ए। और यहां पे आगे अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसिकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसिक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। और यहां से अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम इधर ले आए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मतलब क्रॉस में हमने इंटरचेंज कर दिया उसको, या इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया हमने। 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। या आप ऐसे समझते कि इनको इंटरचेंज कर लिया हमने आपस में। अब यहां पे जो है क्या करेंगे हम? हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर है हम उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे देखिए इधर साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर यहां पे आ गया। तो इस तरह से हमने साइन ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। 1 है और कॉट है यहां पे। तो ये हो गया साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में उसको एक्सप्रेस कर दिया है। अब रह गया हमारे पास सेक।
अब सेक को कैसे लिख सकते हैं हम? तो देखिए सेक को हम यूज करेंगे इस आइडेंटिटी का। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू secant स्क्वायर a, और tan a की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कॉट। tan एक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब अगले स्टेप में क्या होगा? कॉट स्क्वायर आ जाएगा यहां पे एलसीएम, कॉट स्क्वायर a आ गया एलसीएम, कॉट स्क्वायर a इंटू 1 कॉट स्क्वायर a प्लस 1, इधर है सीकेंट स्क्वायर a। इस स्क्वायर को अगर इधर लेके आएंगे तो इधर आगे क्या बनेगा? वो अंडर रूट तो इधर रह गया आपके पास सीकेंट a। अब देखिए ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सीकेंट a की वैल्यू क्या बचेगी? कॉट स्क्वायर a प्लस 1 का अंडर रूट अपॉन कॉट a, क्योंकि यहां पे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो कॉट a ही रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो हमें जो क्वेश्चन था वो था साइन ए सीकेंट ए और टेन ए को कॉट ए की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। तो टेन ए को तो डायरेक्ट लिख दिया था हमने 1 अपॉन कॉट, साइन को हमने लिखा यहां पे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट, और जो सेक है सेक के लिए हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया और इस आइडेंटिटी से हमारे पास क्या बना? सेक ए अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो हमने जो क्वेश्चन था हमने तीनों ही टर्म्स को कॉट ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारे एक्सरसाइज 8.3 का है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपने नोट करना है, प्रैक्टिस करना है और मेथड को समझना है, मेमोराइज नहीं करना है। हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय।